सुप्रभात। आज हम केंद्रीय विद्यालय वन अनुसंधान संस्थान के छात्र आप सभी के समक्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कला महोत्सव में गौरा देवी और चिपको आंदोलन के ऊपर आधारित एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो लीजिए, हमारा नाटक प्रस्तुत है। यह लो गौरा, वाकई कितना आनंद है इन पेड़ों की शांतिदायक हवा में। सही कहती हो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इन पेड़ों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब इन्हें निहारती ही रहोगी या तनिक घर भी चलोगी? क्या करूं सुषमा, इन पेड़ों को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है मेरा। सच तो कहा तुमने, पर घर के काम कौन करे? चलना तो पड़ेगा। सही कहती हो, चल चलते हैं। जगह अच्छी है, पेड़ भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ मालूम पड़ते हैं। तो बात बताइए सर, आप उनको काहे लाएं? अरे वही ब्रिटिश शासन का आदेश। अब प्रगति के लिए, विकास के लिए, सड़कें चौड़ी करने के लिए, रेल की पटरियां बिछाने के लिए लकड़ी तो चाहिए। लकड़ी आएगी पेड़ों से। अब शासन ने तो इतना ही कहा है कि पेड़ काट के लाओ। अब हम तुम हुए कौन प्रश्न पूछने वाले? जितना आदेश ऊपर से आए उतना काम करे देते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब में तो ये पेड़ रास्ता मालूम पड़ता है। तुम इस पे जरा अपनी यारी चलाओ। साहब रुको जरा, थोड़ी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लीजिए। ये गौरा भी ना पता नहीं डराती कहाँ रख छोड़ दी। अच्छा ये है। अरे कौन है ये लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरा, गौरा, क्या हुआ सुषमा? कुछ बाहरी लोग हमारे जंगलों में घुस आए हैं। उनके हाथों में कुल्हाड़ी भी है। उनके इरादे मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ते। क्या कहती हो सुषमा? चलो देख कर आते हैं। हाँ चलो। वो देखो, कौन है वो लोग? रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी, तुम पेड़ काटने जा रहे हो? साहेब, कुछ लोग आए हैं। कहिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोग ये कुल्हाड़ी, हम यहाँ पेड़ काटने आए हैं। ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? ब्रिटिश शासन ने कहा है विकास के लिए, प्रगति के लिए, सड़कें चौड़ी करने के लिए, रेल की पटरियां बिछने के लिए और न जाने किन किन कारणों के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। लकड़ी तो पेड़ से ही आएगी। इन पेड़ों को हमने पाल पोस कर बड़ा कराया है, इनकी परवरिश हमने करी है। अब तुम्हें किसने अधिकार दे रहे थे काटने के लिए? ब्रिटिश शासन द्वारा जारी किए गए एक फरमान ने, समझी? मैं नहीं समझती है सब कुछ। मैं तो बस यही जानती हूँ कि इन पेड़ों से ये जंगल बना है और ये जंगल मेरा मायका है। श्याम प्रसाद, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम पेड़ काटो। जी साहब। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक गो। ये सब पागलपन मैं नहीं जानता। जितना मुझे कहा गया है मैं उतना ही करूँगा। तुम मनुष्य हो, अब तुम्हारे अंदर दया करुणा की भावना नहीं है। तुम आज जो सांस ले रहे हो ये इन्हीं की देन है और तुम इन्हें काटने जा रहे हो। बिल्कुल सही कहा गौरा, तुम्हारी प्रत्येक बात सच्ची है। इन पेड़ों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। ये हमारे आधार स्तंभ है। जिन पेड़ों के बीच हमने अपना बचपन गुजार दिया, आखिर कैसे कट जाने दो उन पेड़ों को? इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं ये सब। तुम पेड़ काटो। रुको, आज यहाँ एक भी पेड़ नहीं कटेगा। इन पेड़ों पर हमारा जीवन निर्भर है और आज हम इन्हें नहीं कटने देंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ गौरा। हम तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देते हैं, रुक जाओ और इन पेड़ों को मत काटो। अंत में हम सब आप सबनों बस एक ही संदेश देना चाहूँ कि ये डांडी काटी डालो बुटलो, ये हम सभी के भाई बहन छो। ये वन हमारू और कई जानवरों को घर छू। अगर डाला कटी जालो तो माटू बगु जालू और माटू बगु जालू तो हम सभी को घर भी बगी जालो। सही कहती हो, ये पेड़ पौधे हमारे भाई बहन के समान हैं और अगर ये पेड़ काटे जाएंगे तो ये मिट्टी बहेगी और अगर ये मिट्टी बहेगी तो हमारे घर और जीवन बह जाएंगे। साहब, सोच रहे हैं इतना तो आ ही गए हैं, थोड़ा पहाड़ घूम लिया जाए। अरे श्याम प्रसाद, तुम पहाड़ घूमने की चिंता क्यों कर रहे हो? जिस हिसाब से हम अपने काम कर रहे हैं, अगर 2 साल दिया जाए तो पहाड़ अपने आप ही मैदानों में आ जाएंगे। भूस्खलन देखा नहीं कैसे कैसे हाल हो रहे हैं आजकल। पहाड़ तो नीचे आ जाएंगे।
फिर तुम्हें क्या करना है पहाड़ घूमने का? फिलहाल तुम यहाँ हो, यहाँ मजे करो। पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद।